कि पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी देता है, उसके ऊपर ही आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो वो क्या करेगा? आपको सपोर्ट करेगा या आपको आगे बढ़ाएगा? बताइए। नहीं सर, वो तो सही बोल रहे हैं सर। जैसे होता क्या है ना कि हम अपने आप से सोचते हैं कि हमेशा जैसे पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, अपने काम में बिजी रहें। हम कहीं वर्क भी करने जाते हैं सर, तो हमको जो है उस वर्क में जैसे धीरे धीरे तनाव होने लगता है, और मेरे सर में दर्द इतना हो जाता है कि सर हम चले आते हैं, घबराहट होने वो लगता है वो सर। छोड़िए। आज की डेट में आपको आपको पता ही नहीं है कि आपको जीना कैसे है, आपकी लाइफ को जी। आगे कैसे बढ़ाना है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर मैं आप लोगों से यस सर। पूछूं सभी से कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों इस दुनिया के अंदर आप आए, और इस दुनिया में आने का कारण क्या, पर्पस क्या है आपका, क्या कोई मुझे बता पाएगा? बताइए, कोई भी बताइए कि आपको इस दुनिया में आने का आपका उद्देश्य क्या है। एनीबॉडी? आज से ही आपके ऐसी गहरी चोट आपको लगना चालू हो जाएगी कि आपका दिमाग के ढक्कन खुलना चालू हो जाएंगे। समझ रहे हो? बताइए मुझे कोई कि यस आपको सर। इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है आपका। बताइए, कोई भी। बताइए मुझे। हमारे समझ से तो सर दुनिया में आने का पर्पस तो यही है कि जो अपने जीवन में हम लोग अच्छे अच्छे कार्य करें और अपने माता पिता का सेवा करें। अच्छे और कार्य क्या हैं? अच्छे कार्य क्या हैं? अच्छे कार्य तो कोई सोचता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाऊं, बार के अंदर पार्टी करूं, वो उसके लिए अच्छा कार्य है। कोई सोचता है कि अच्छा कार्य मैं करूं और मेरे साथ खूब पैसे वाले लोग हों और मस्ती के साथ में देश विदेश की यात्रा करूं। तो सर आप नैतिक कार्यों में रहें। हर एक आदमी का अपना अच्छा अच्छा कार्य बना रखा है ना। तो देखिए, जो भी आप चीज बना रखी है आपने, जो भी आपने सोच रखा है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया से सीख करके आपने इस चीज को अपने माइंड के अंदर डाल रखा है। ये सुनो, घर से, यस परिवार सर। से, सोसाइटी से, समाज से, आपके घर से जो संस्कार मिले, जो वैल्यूज मिली, जो सोसाइटीज के अंदर देखी, इन सब चीजों के बारे में आपने सुना, समझा और यहाँ पे डाली हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी। आज से आपका सोचने का नजरिया चेंज होने वाला है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं इस पे 5 से 7 मिनट तक बोलूंगा, आपको समझ में आएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब आप इस दुनिया में आने का आपका जर्नी चालू हुई, तो क्या हुआ? आपसे पहले इस दुनिया में आने के लिए करोड़ों, अरबों आत्माएं इंतजार कर रही थी। लेकिन उस यूनिवर्स ने आपको चुना गया। इस मनुष्य योनि में आने से पहले आप जिस भी योनि में थे, उस योनि से आपको सेलेक्ट किया गया, आपका सिलेक्शन हुआ है। उस सिलेक्शन के माध्यम से उस अनसीन फोर्सेस ने आपको चुना और एक सिक्योर जगह आपको दी, जहां आपका लालन पालन पोषण हुआ। वो आपकी मदर वोम, आपकी मां की कोख, उसके अंदर आपको सेफ रखा गया 9 महीने के लिए। और आप कनेक्टेड रहे, आपको सारा का सारा खान पान, पूरी की पूरी व्यवस्था होती थी। नाभि, जो आपकी मदर के साथ कनेक्शन जो होता था, जो भी फीडिंग आपकी होती थी, वो सब आपको मिलता था। तो दोस्तों, इस यूनिवर्स ने आपको इतनी बड़ा उपकार किया है, इतना बड़ा उपकार किया है। जीवन के माध्यम से आप यहाँ पे आए और आप अपनी दुनिया जीते जीते आप इस योनि से मुक्ति पा करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर लें। ये है आपका
बेसिकली उद्देश्य है इस दुनिया में आपको लाने का, आपकी ग्रोथ। जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो आपका दूसरा उद्देश्य है कंट्रीब्यूट। ये दो पर्पस को लेकर के आप इस दुनिया के अंदर आए। लेकिन आज आप जो ग्रोथ करना चाहते हो वो कौन कौन से एरिया हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये 5 एरिया आपके हैं। नंबर 1, आपकी हेल्थ के अंदर ग्रोथ करें। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका बॉडी एकदम तंदुरुस्त मस्त होनी चाहिए। सबसे पहला आपकी ग्रोथ ये है। नंबर 2, दूसरी ग्रोथ, आपके पास खूब अच्छा धन होना चाहिए। धन यदि नहीं है तो उस हेल्थ का एंजॉय नहीं ले पाएंगे। अगर धन ही धन आपके पास है और वेल्थ अच्छी नहीं है तो दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। यस और नो? यस और नो? तीसरा यस सर। तीसरा जो है मेन एरिया, वो आपकी रिलेशंस। रिलेशन किसके साथ? आपके घर वालों के साथ रिलेशन कैसे हैं? आपके घर वालों के साथ ऑनेस्टी के रिलेशन है या नहीं है? आपके परिवार के साथ, आपके रिश्ते, आपके ऑफिस, जहां भी आप काम करने जाते हैं, कमाने जाते हैं, आपकी इंटीग्रिटी सही है या नहीं है? आजकल लोग बाग, हर एक को पता है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। लेकिन जब वो सही करता है तो उसकी अंतर आत्मा उसको खुश करती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जब कोई गलत आदमी काम करता है तो उसकी अंतर आत्मा उसको अंदर ही अंदर झुझोड़ती है कि भैया ये तू गलत काम कर रहा है। लेकिन वो अपने बस में नहीं रहता और उस काम को करने लगता है, क्योंकि हो सकता है गलत काम पैसों के माध्यम से कर रहा हो, गलत काम शारीरिक माध्यम से कर रहा हो, किसी का कोई डिफरेंट डिफरेंट अफेयर चल रहे हो, कोई पैसे कमाने में उल्टे पुल्टे सोर्सेस का तरीका इस्तेमाल कर रहा हो। तो तीसरा हो गया हमारा, हमारे रिलेशंस कैसे हैं अपने आप से। सबसे पहले रिलेशन आपका अपने आप से। यदि आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो दूसरे से क्या खाक करोगे? जब तक आपका प्यार अपने आप से नहीं होगा तो दूसरे से प्यार कैसे होगा? तो तीसरा है रिलेशन। चौथा दोस्तों क्या है कि आपकी सोसाइटी के अंदर आपका स्टेटस कैसा है, समाज के अंदर कैसे लोग उससे मिलते हो, कैसे आपके दोस्त हैं, कैसे सोसाइटी के अंदर रहते हो, सोसाइटी की कोई गलत चीज तो नहीं ले रहे हो, सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो। पांचवा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी चीज यदि आपको मिली और पांचवी चीज आपने छोड़ दी तो वो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो पांचवी चीज है स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी आध्यात्मिक जर्नी क्या है? अब आध्यात्मिक जर्नी के अंदर कई लोगों के हैं अलग अलग। कई लोग ईश्वर को मानते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं। ये सारे के सेंटर्स हमने सिर्फ और सिर्फ बना रखे हैं अपनी समाधान, अपनी जो भी आस्था है उस आस्था के माध्यम से हमने ये सारे के सारे साधन बना रखे हैं। लेकिन आप जब इस दुनिया में आए और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो क्या ऐसी चीज है जो आप के पास आपकी बॉडी में है
तभी आप हो, और अगर वो नहीं है, उसकी वजह से आप जितनी भी चीजें करते हो दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से करते हो। तो क्या कोई मुझे बताएगा कौन सी ऐसी चीज है जिसके वास्तव में होने से आप हो, और वो निकल गई तो कुछ नहीं, सोल। ओके, और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? हमारे अंदर हैं? सर जो आत्मा है, प्राण है, उस वो अगर निकल अंदर। हाँ, ओके, आत्मा है, प्राण है, वेरी गुड। और कोई बताएगा? आत्मा और प्राण है, वो तो दिखाई नहीं देती ना, वो तो दिखाई नहीं देती है। जैसे बिजली है, बिजली आ रही है, आपको कैसे पता चला कि बिजली आ रही है नहीं आ रही है? उसको, उस आत्मा को क्या कभी आपने देखा है? उस नो प्राण सर, को क्या आपने कभी देखा है? नो सर, आई एम नॉट बताइए। सीइंग। नो सर। तो जितनी भी चीजें कही जाती है, बोली जाती है, ये आत्मा जो चीज है, वास्तव में आत्मा और सोल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट होती है, उस लाइट के माध्यम से, उस लाइट के माध्यम से इस चीज को बताया जाता है। तो उसी चीज पे फोकस कर रहे थे डॉक्टर भी। और जब आप ने देखा आपके घर पे या कहीं बाहर कोई मरा, तो सिर्फ एक चीज पे ध्यान जाता है कि वो श्वास आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वो श्वास नहीं आती है, तो जिस बॉडी से आप प्यार करते थे, उसको ही फेंकने के लिए फटाफट करते हैं, स्मेल आ रही है। तो मूल मंत्र के अंदर जो श्वास का आना जाना, यही एक पावर है। इस श्वास के माध्यम से जब आप इस दुनिया में आए, तो डॉक्टर ने भी देखा कि श्वास चल रही है या नहीं, और जब आप इस दुनिया से जाएंगे, तब भी सिर्फ आपका फोकस होगा कि ये श्वास आ रही है या नहीं आ रही। तो इस श्वास के माध्यम से आप अपने प्राण को, आप अपनी आत्मा को, जिसके लिए वास्तव में इस दुनिया के अंदर आपको भेजा गया है, यह है मेन चीज। क्लियर हो गया? यस और नो? तो आज आपको पता चला कि कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ, ये दो पर्पस हैं आपके, और ये 5 सेक्टर्स आपके हैं। ये 5 सेक्टर्स आपके हैं जो मैंने आपको बताए। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी सोसाइटी